हाय, भोपाल आयुर्वेदिक फोरम में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक तो आप थंबनेल से जान ही गए होंगे कि किस बारे में बात होने वाली है कि क्या आयुर्वेद कभी आधुनिक हो सकता है। ये सभी के मन में बहुत प्रश्न रहता है, जितने भी आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी छात्र हैं, जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं जो चिकित्सा कर्म कर रहे हैं, चाहे वो शासकीय हो चाहे वो प्राइवेट हो, है ना। सभी के मन में ये तो है कि क्या आयुर्वेद कभी आधुनिक हो सकता है। तो इसमें मत भिन्नता हो सकती है, सबके अपने अपने मत हो सकते हैं। तो यहाँ मैं अपना मत आपको बता रहा हूँ कि क्या आयुर्वेद कभी आधुनिक हो सकता है। तो देखिए, हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि हम आधुनिक किसे कह रहे हैं और हमारा क्राइटेरिया क्या है किसी चीज़ को आधुनिक कहने का, है ना। जिसमें आधुनिक, जैसे हम शब्द की बात करते हैं तो अधुना यानी जो यथार्थ में चल रहा है, जो आज है हाल ही में। तो इस तरह की अर्थ आपको, यदि आप आधुनिक को संधि विच्छेद करेंगे और संस्कृत में जाएंगे, वो शब्द की उत्पत्ति के बारे में देखेंगे, जो कि आयुर्वेद वाले तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि व्याकरण जो हिंदी की और संस्कृत की, तो यदि उसके थ्रू हम जाएंगे तो हमें यही मिलता है कि जो आज हो रहा है वो आधुनिक है। ठीक है, अधुना से बनता है वो शब्द। तो जो आज हो रहा है वो आधुनिक है। तो आयुर्वेद तो आज जो आयुर्वेद हो रहा है वो तो बहुत पुराना है, लेकिन वो आज भी हो रहा है। तो क्या वो आधुनिक नहीं है ना। इस अर्थ से तो उसको आधुनिक कहना चाहिए, लेकिन अपन उस दृष्टिकोण से इसे नहीं देखेंगे। पर मैं आधुनिक विज्ञान की बात कर रहा हूँ, जैसे जो अभी का विज्ञान है, जिसे हम विज्ञान कहते हैं, है ना, साइंस जिसको बोलते हैं। देखो, हिंदी में विज्ञान बोलेंगे तो किसी भी चीज़ के विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान बोलते हैं, है ना। लेकिन यदि इंग्लिश में बोलें तो साइंस हो जाता है, तो वो ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है कि हम किसके बारे में बात करें, क्योंकि विज्ञान तो आयुर्वेद भी है। तो साइंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब साइंस के बारे में क्या बात कर रहे हैं, तो साइंस जो है वो चीज़ों को अलग दृष्टिकोण से देखता है ना। और ज़्यादातर उस पर भरोसा करता है जो कि दिख रहा है ना, जिसको देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, छू सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। बात भले ना कर सकते हो, लेकिन कम से कम इतनी चीज़ें तो कर सकें। तो विज्ञान तो इन्हीं चीज़ों को मानता है कि जो दिख रहा है भाई वही सत्य है, जो नहीं दिख रहा वो सत्य नहीं है। ये नहीं कह रहे हो सकता सत्य हो, मगर मानते नहीं हम। इस तरह का कुछ अप्रोच है उसमें। तो ये आयुर्वेद से थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि क्या होता है, जो साइंस है वो रोज़ चेंज होता है ना। अब आप उससे डेवलप शब्द से पर्याप्त, मतलब उसे परिभाषित कर सकते हैं कि साइंस जो है वो रोज़ डेवलप होता है, ठीक है। लेकिन वो कोई चीज़ डेवलप होती है तो वो चेंज होती है, अपनी पुरानी स्टेट से एक नई स्टेट में आती है ना। उसकी अपनी मान्यताएं हैं, कुछ मान्यताएं उसकी पहले कुछ और थी और अब कुछ और है, तो बदल जाती हैं, है ना। तो साइंस के दृष्टिकोण में आधुनिक होना जो है वो बैठता है, ठीक है, क्योंकि उसमें प्राचीन भी होता है, उसमें अर्वाचीन भी होता है। मतलब पहले वो कुछ मानते थे और भविष्य, मतलब फिर आगे दिन बदला तो उनको पता चला अच्छा नहीं, इसमें तो और भी ये चीज़ें होती हैं, तो किताब का सिलेबस बदला, पूरा लिटरेचर बदला, उन्होंने कहा नहीं अब ये है ना। तो फिर उसको वो आधुनिक कहते हैं कि भाई आज जो है वो ये है ना। इसलिए आधुनिक शब्द का उपयोग करते हैं ना। जो आज है वो ये है, जो कल था वो तो पढ़ा ही है आपने, लेकिन जो आज है वो इस तरह की बात है, तो इसलिए उसको आधुनिक बोलते हैं। लेकिन आयुर्वेद में क्या है, आयुर्वेद में आधुनिक जैसा कोई शब्द ऐसा है नहीं, ठीक है। आयुर्वेद में क्या कहते हैं अपन, आयुर्वेद को अपन कहते हैं शाश्वत। एक मिनट, ये इसको मैं ज़रा, आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद को क्या कहते हैं, आयुर्वेद को कहते हैं शाश्वत, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, है ना। और जो एक बार कह दिया वही फाइनल है, ऐसा हम किताबों में पढ़ते हैं, तो वो बिल्कुल वही है ना। तो अब इसको डेवलप कैसे कर सकते हैं, तो क्या कभी आयुर्वेद आधुनिक हो पाएगा, प्रश्न यही आ जाता है। इस वीडियो का टॉपिक भी यही है कि क्या आयुर्वेद कभी आधुनिक होगा, आयुर्वेद की शक्ल कभी बदलेगी क्या। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हम शक्ल को बदलना क्यों चाहते हैं। ये पहले हमें अपने दृष्टिकोण पर ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा दृष्टिकोण क्या है। किसी भी विज्ञान को देखने का एक नज़रिया होता है ना। इसको हिंदी में दृष्टिकोण कह रहा हूँ मैं, अंग्रेजी में पॉइंट ऑफ व्यू कह देंगे। तो किसी भी विज्ञान को यदि देखना है, तो आप जैसे पाश्चात्य विज्ञान को देख रहे हैं, ठीक है, तो उसका दृष्टिकोण अलग है, वो चीज़ों को देखता है अपने नज़रिए से। लेकिन आयुर्वेद को जब आप देखते हैं तो उसके अपने सिद्धांत हैं।
जिस तरह से पाश्चात्य विज्ञान के अपने सिद्धांत हैं और वो उन सिद्धांतों पर किसी चीज को, मतलब अपनी कसौटी पर किसी चीज को कसता है, उसके बाद वो उसको साबित करता है, या सब वो चीज साबित होती है तो वो उसको मानता है कि हाँ ये ऐसा है, ठीक है। तो वैसे ही आयुर्वेद है। आयुर्वेद के भी, वो भी क्योंकि खुद में विज्ञान है, तो उसके अपने कुछ सिद्धांत हैं, है ना, उसके अपने कुछ मूल सिद्धांत हैं। तो किसी भी चीज़ को, हम यहाँ चिकित्सा की बात कर रहे हैं, मेडिसिन की बात कर रहे हैं ना, दूसरी चीज़ों की बात नहीं कर रहे। विज्ञान हर चीज़ में होता है, विज्ञान भारत में और भी चीज़ों के कई विज्ञान थे, है ना, तो मैं उस बारे में नहीं जा रहा। तो मैं ये कह रहा हूँ, चिकित्सा से संबंधित जहाँ तक बात है, तो दवाइयों की जहाँ तक बात है, तो पाश्चात्य विज्ञान जो है, जिसे साइंस आप बोलते हो, तो साइंस के कुछ मूल सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों पर पर्टिकुलर किसी चीज़ को वो कसता है ना, उसको चेक करता है और वो बैठता है, तो फिर वो क्लेम करते हैं कि ये चीज़ ऐसे काम करती, इसको ये बोलते हैं, इसमें ये है, ठीक है। तो वो है, जैसे कभी जैसे किसी मॉलिक्यूल को ले लो, कोई जैसे मेडिसिन में सॉल्ट को ले लो, कोई क्या सॉल्ट, अपन बात नहीं करते कि यार इसका कंटेंट बताओ, इसमें क्या है ना, कंपाउंड कौन सा है। जैसे मान लो साइंटिफिक लैंग्वेज में कोई चीज़ अगर रिसर्च कर रहे हैं, कोई किसी प्लांट पर रिसर्च कर रहे हैं, या कोई भी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं, तो इसमें कंपाउंड कौन सा है ना, फेनोलिक कंपाउंड, मतलब कई तरह का। तो इस तरह के जो कंपाउंड है वो क्या हैं उसमें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पाश्चात्य विज्ञान में उस तरह से उसको देखी जाती हैं। तो ऐसे ही आयुर्वेद भी विज्ञान है। तो आयुर्वेद में अपने सिद्धांत है। आयुर्वेद में क्या सिद्धांत है भाई, किसी औषधि का क्या होता है, किसी औषधि का क्या होता है, तो उनने कहा भाई रसगुण वीर्य विपाक होता है ना, वात पित्त कफ के हिसाब से काम करता है, या सत्वरज तम के हिसाब से काम करता है। किसी मेडिसिन का गुण कैसा है, कितने गुण कहे गए हैं, उस मेडिसिन में कितने गुण हैं, शरीर में पर्टिकुलर अगर कोई व्याधि है, कोई बीमारी है, तो उसमें कौन सा गुण बढ़ा है, कौन सा कम है, कौन सा दोष बढ़ा है, कौन सा कम है, अभी वो कौन सी स्थिति में है, सत्व में है, रज में है, तम में है, वात पित्त कफ, उसकी स्थिति शरीर की क्या है, बनावट कैसी है, उसकी प्रकृति कैसी है। ये भी विज्ञान, आयुर्वेद के विज्ञान के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं, और इन्हीं पर आधारित करके वो किसी भी औषधि को समझते हैं, है ना, कि ये औषधि ऐसे काम करेगी। अब होता क्या है कि आप आयुर्वेद की मेडिसिन को लेके दूसरे सिस्टम के साइंस को, मतलब एक सिस्टम की चीज़ को उठा के दूसरे सिस्टम से आप उसे प्रूफ करने की कोशिश करते हैं दूसरे सिद्धांतों पे, तो वो तो वैसे काम ही नहीं करती ना, तो वो तो कभी भी मैच नहीं होगा। कोई चीज़ अगर किसी व्याधि में कोई काम कर रही है, तो वो किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल की वजह से काम नहीं कर रही है, उसका अपना रसगुण वीर्य विपाक और वात पित्त कफ और उसके अपने सिद्धांत हैं। किताबों में अगर कोई मेडिसिन, किसी रोगाधिकार में कोई दवा है, तो वो किसी मॉलिक्यूल, किसी कंपाउंड की वजह से नहीं है कि उसमें पर्टिकुलर कंपाउंड है इसलिए वो ड्रग पर्टिकुलर डिजीज में लिखी है। उसके अपने सिद्धांत हैं, वो दोषों के आधार पर लिखा है, गुणों के आधार पर लिखा है, स्थिति के आधार पर लिखा है, प्रकृति के आधार पर लिखा है। कई जगह ऐसा है, सभी जगह ऐसा है, कई जगह ऐसा है, सभी जगह ऐसा ही है। तो अब इस चीज़ को यदि आप किसी, मतलब साइंस के किसी दूसरी चीज़ से आप उसे प्रूफ करना चाहेंगे कि इस चीज़ से मैं ऐसे प्रूफ करूँगा, तो मुझे नहीं लगता कभी प्रूफ हो पाएगा वो। आप हमेशा कन्फ्यूजन में रहोगे कि अच्छा इसमें है, हो सकता है ये काम करता, अच्छा ये हो सकता है इससे काम करता, तो आप उसे कभी प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप दोनों को बिल्कुल अलग रखें, आप बिल्कुल ना मिक्स करें। मान लो पाश्चात्य विज्ञान है, वो अलग तरह से मेडिसिन है, वो अलग तरह से काम करते, उसके अपने सिद्धांत है, वो अपने सिद्धांत से दवाइयों का चुनाव करते हैं, बीमारी को वो अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, उनका मानना ही अलग है ना। तो वो जो मानते हैं उस हिसाब से वो दवा खोजते हैं, बनाते हैं, और फिर वो दवा शरीर पे काम करती है। आयुर्वेद में भी जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के आधार पे शरीर को समझते हैं, और शरीर के बाद दवाओं की स्थिति को समझते हैं, और फिर दवा लेते हैं और उस पर्टिकुलर व्याधि में देते हैं, बीमारी में देते हैं, और वो ठीक हो जाता है। तो अल्टीमेट गोल जो है वो अचीव होता है दोनों में, पेशेंट दोनों के ठीक होते हैं। पेशेंट पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति के भी होते हैं, पेशेंट जो है आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के भी ठीक होते हैं। तो अल्टीमेट गोल तो दोनों प्राप्त करते हैं,
ठीक है, लेकिन दोनों के रास्ते भिन्न हैं और दोनों को किसी भी चीज़ को देखने का दृष्टिकोण जो है वो अलग अलग है। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि विज्ञान जो है वो एक नहीं है, विज्ञान अलग अलग है। वो विज्ञान जो पाश्चात्य विज्ञान है वो उसका अस्तित्व भी है और आयुर्वेद का जो विज्ञान है उसका अस्तित्व भी है। आपको विज्ञान को मान्यता देनी पड़ेगी, आपको आयुर्वेद को विज्ञान बोलना पड़ेगा और आपको ये मानना पड़ेगा कि हाँ वात पित्त कफ है, सत्वरजतम है, रसगुण वीर विपाक है और वो उसी तरह से काम करता है। दवाइयों को भी हमको उसी तरह से ही उसे चेक करना पड़ेगा और हमें उसी तरह से ही उसे प्रमाणित करना पड़ेगा और उसी तरह से ही हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उसे रखना भी पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा दुनिया को कि ये विज्ञान मतलब ये सिद्धांत इस विज्ञान के हैं और ये इसी तरह काम करता है। तो आप गोल अचीव करेंगे, लेकिन समझना आपको यही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हमें आप पाश्चात्य विज्ञान की भाषा में इस चीज़ को समझा दो, नहीं हो सकता। जिस तरह से हम पाश्चात्य विज्ञान को पढ़ते समझते हैं, ऐसे ही हमारे विज्ञान को भी पाश्चात्य संस्कृति को एज इट इज समझना पड़ेगा। वात पित्त कफ भी समझना पड़ेगा, रसगुण वीर्य विपाक भी समझना पड़ेगा, सत्वरजतम भी समझना पड़ेगा, प्रकृति भी समझना पड़ेगी और मानना पड़ेगी कि हाँ ये है और वही मानना पड़ेगा और वही तभी वो साबित हो, अन्यथा नहीं। अन्यथा आप बड़ा मुश्किल है ना। तो मैं बस इस वीडियो में यही कहना चाह रहा था कि दोनों को बिल्कुल आप मान्यता, बिल्कुल जिस तरह से आप पाश्चात्य विज्ञान को मान्यता देते उसी तरह से आप आयुर्वेद विज्ञान को भी विज्ञान ही समझिए और विज्ञान को विज्ञान की तरह से ही अपन किसी को प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि आप उसके कपड़े बदलोगे, उसका चोला बदलोगे और उसको किसी तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश करोगे तो वो मतलब हंसी का पात्र भी कभी कभी हो जाता है ना। तो इसीलिए ऐसा अपने को नहीं करना है। मेरा दृष्टिकोण तो ये है कि विज्ञान जो है वो आयुर्वेद भी विज्ञान है, पूर्ण विज्ञान है, कोई कमी उसमें नहीं है किसी भी तरह की। हर बीमारी के लिए सब कुछ है उसमें, दृष्टिकोण अपना है, वो अलग तरह से देखता है। और पाश्चात्य विज्ञान का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है, वो अलग तरीके से देखता है और दोनों ही सिविलाइजेशन के लिए अच्छा ही काम कर रहे हैं, दोनों ही मानव जाति के लिए अच्छा ही काम कर रहे हैं, या जो जानवर है उनकी जाति के लिए भी अच्छा ही काम कर रहा है। आयुर्वेद में भी तो जानवरों के लिए भी मेडिसिन है। आयुर्वेद में तो गज आयुर्वेद है, अश्व आयुर्वेद है, कितने आयुर्वेद है, हर के लिए आयुर्वेद है, यहाँ तक कि पौधों के लिए भी आयुर्वेद है। तो ऐसे ही पाश्चात्य विज्ञान में भी है ना। आप देखते ही हो वेटनरी है, आप पौधों में बॉटनी है, देखो कितना अच्छा काम कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से दोनों को ज़बरदस्ती किसी से किसी को चैलेंज नहीं करना चाहिए, दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे आके मिलके काम करना चाहिए, अपने सिद्धांतों के अनुसार गोल अचीव करना। कुल मिला के उद्देश्य पर यह होना चाहिए कि हमें गोल अचीव करना, बात खत्म हो गई। जहाँ लैक जो करता है उसको वो कॉम्प्लीमेंट करे। आयुर्वेद जहाँ लैक करता है, मान लो कहीं लैक कर रहा है, कहीं उसको कमी आ रही है, अरे यार ये ऐसा हो जाता तो बढ़िया हो जाता, तो वहाँ पाश्चात्य विज्ञान जो है वो सपोर्ट कर सकता है और काम बिल्कुल हो जाएगा। और कहीं पाश्चात्य विज्ञान कहीं लैक करता है, यार ये मेरे सोच समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आयुर्वेद में हो जाता है, तो वहाँ वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर दे तो बात ही बन जाएगी। फिर तो बात ही क्या है, फिर दुनिया में चाहिए क्या किसको, है ना। तो चलो इस वीडियो में बस मुझे इतना ही कहना था। तो ये मेरा विचार शैली, मतलब मैं ऐसे सोचता हूँ, तो ये मैंने इस वीडियो में बता दिया। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में, है ना। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।